दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। पुष्पा दोसांझ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी रोड से, क्योंकि यहाँ पे मैं उतरने को मजबूर हो गई। पीछे से देखो हिमालय का कितना अच्छा व्यू। मैंने कहा मैं भी देख रही हूँ तो मैं अपने सारे फ्रेंड को भी दिखाऊँ, क्योंकि हिमालय के ऐसे दर्शन हर समय नहीं होते। दिन भर में कभी वहाँ बादल लग जाते हैं तो कभी मतलब बिल्कुल वो बर्फ से ढका हुआ जो होता है, बादलों से घिरा रहता है, तो कभी कभी इस टाइप का दिखता है। कितना प्यारा लग रहा है, आप भी देखें। साथियों, मैं कई जगह घूमी लेकिन मुझे अपना ब्लॉग जैसा, गरुड़ ब्लॉग जैसा कहीं भी नहीं लगा। क्योंकि देखो हम कितनी अच्छी जगह पे रहते हैं, हम सीधे भोले बाबा के चरणों में रहते हैं। और घूमने के लिए तो देश विदेश सब जगह है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल सत्यता हो, बिल्कुल हमारे भोले बाबा के चरणों पे हम लोग रहते हो, वहाँ से कहीं जाने को मन नहीं करेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ड्यूटी को जाने लगी हूँ और मेरा पाँव भी थोड़ा ठीक हो गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं अपने दोस्तों से भी मिलूँगी। सुबह सुबह बैराग झील हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है, बहुत प्यारी, बिल्कुल साफ। प्यारी सी बेबी से मिलाती हूँ आपको। ये देखो कितनी क्यूट सी बेबी है, ये अभी अभी हुई है। सोमवार को गर्भवती महिलाओं के साथ मैम की मीटिंग होनी है और मैम द्वारा गर्भवती महिलाओं को उनके खान पान में क्या ध्यान देना है और जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें। और सभी गर्भवती महिलाओं के साथ मीटिंग होगी। ठीक है, गर्भवती महिला भी हो, आप ही हो या कोई भी है आपके जानने पहचानने में, तो 9 तारीख को जरूर आए हॉस्पिटल। ठीक है, अगर 9 तारीख को संडे आ रहा है तो आप मंडे आ जाइए, सैटरडे आ जाइए, किसी भी दिन आ जाइए। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम ये इसीलिए किया गया है ताकि आप लोगों को हम बता सके कि हाँ भैया न्यूट्रिशन में खाना है। कुछ घरों में कहा जाता है भैया केला नहीं खाना है, इससे ये हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम खुद से इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। भारी काम नहीं का मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप सब लोग आज के जमाने के हैं, घी तेल वाले लोग नहीं है आप। ठीक है, आप रिफाइंड वाली जनरेशन हो, समझ गए? तो ये बिल्कुल सिंपल सा विषय है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर बड़ी जने आपसे कह भी रहे हैं, आपकी सास कह रही है, घर में कोई भी कह रहा है कि हाँ हम लोगों ने तो काम किया था एंड आप लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें सिंपल है, एक सिंपल सा जवाब है वो। उन लोगों ने जब खाना वाना खाया था, उन लोगों ने अगर रोटी ही खाई थी, मैं कह रही हूँ नहीं था उनके घर में दूध, रोटी भी खाई थी तो वो शुद्ध थी। ठीक है, आप लोग एक चीज भी शुद्ध नहीं खा रहे हो। ठीक है, उस टाइम के न्यूट्रिशन में आज के न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। वही फर्क जो है आपका न्यूट्रिशन में है, वही उसी के कारण ये सारी दिक्कतें भी हो, वो बच्चा कमजोर हो जाता है, ठंड लग जाती है बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये चीज हम ही दे रहे हैं अपनी तरफ से कि हाँ भैया हम दे रहे हैं, हम देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में उम्मीद करी जाती है कि कोई चीज गलत नहीं करी जाएगी, इसलिए हम दे रहे हैं कि हाँ भैया ये चीज सब सेफ है तुम्हारे लिए, पियो आराम से इसे। ठीक है, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत होती है आप कभी भी अस्पताल आ सकते हैं। ठीक है, हर टाइम डॉक्टर कोई ना कोई, मैं नहीं होंगी, कोई और डॉक्टर होगा, डॉक्टर हमेशा रहता है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आप कभी भी आ सकते हैं इमरजेंसी में। अगर आ रहे हैं तो पूरी अपनी तैयारी से आए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको पेट में दर्द हो रहा है और आप ऐसे ही उठे घर से और चल दिए, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। किसी को अंतर ध्यान नहीं होगा कि आपको भैया प्रेग्नेंट हो या क्या हो। शुरू में तो किसी का पता भी नहीं चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, अपने कागज पत्री सब लेके चलना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी भी खाने पीने का स्पेशली अच्छे से ध्यान रखना है। जो मन कर रहा है वो खाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर का नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, मोमो नहीं खाना है। जो मन कर रहा है खाओ, मगर खाओ। ठीक है, एक प्रेगनेंसी में कम से कम 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपका बच्चा भी नहीं बढ़ेगा, और बच्चा नहीं बढ़ेगा तो फिर और दिक्कतें होती हैं उसमें। फिर बच्चे को मशीन में रखना पड़ेगा, डिलीवरी होगी उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, बच्चे की जान को खतरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में, जब महिला
बिल्कुल कमजोर होती है और उसकी डिलीवरी में भी सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं उस समय। ठीक है, तो इस चीज का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है, मगर इन सारी चीजों का स्पेशली अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं खाएंगे पिएंगे आप ही को कल को उससे नुकसान होने वाला है। ठीक है, डिलीवरी के समय आप लोगों को दर्द जब आएगा तो आप दर्द नहीं झेल पाएंगे, वही दर्द नहीं झेल पाती, इसीलिए जो आजकल सिजेरियन का चांस है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि महिला झेल ही नहीं पाती है और गलती उसकी भी नहीं है, उसका शरीर उसके लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, भारी बोझ नहीं उठाना है आपको, बाएं हाथ की तरफ ज्यादा सोना है, कोशिश करो 7-8 घंटा रात को आराम करो, 1.5-2 घंटा दिन में भी आराम करना है, बाएं हाथ की तरफ ज्यादा सोना है। ठीक है, और सभी एएनसी महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं। सर मैम द्वारा हो रहा है। सर आप यहाँ बैठेंगे ना? हाँ ठीक है, मैम इधर को देखिए, स्माइल करो। उसी में फोटो आ रही है, नीचे रखो से। अब सभी आशा बहनों के साथ मीटिंग करा रहे हैं। अकाउंट नंबर दिया रहता है। अब बताओ सितंबर में जितना लोगों के आशाओं के खाते नहीं जमा थे ना, करा दो, चलो नेपाली मिल जाए तो नेपाली का ही करा दे, क्योंकि हमको ना हाँ कोई बात नहीं, अच्छा, लेकिन इसका अकाउंट नंबर नहीं होगा ना, सुनो ही रहता है। ठीक हो क्या? अब पुरुष जाकर तुरंत काम वाम भी कर सकता है, लेकिन हमको रेस्ट की जरूरत होती है ना। हम कहते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते तक आप रेस्ट करना करके, वो सारी चीजें हमको मेल के साथ नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी हमारे मेल के नहीं आ रहे। ठीक है, ये बिमला जी का करा दें बात पहले। पहुंच गई हूँ घर। अभी दोस्त जी की दुकान से मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग को एंडी। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।